अब बिहार के लोगों को गंगा आरती देखने के लिए हरिद्वार या बनारस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं जगहों के तर्ज पर अब पटना में भी गंगा आरती शुरू हो गई है। जी हाँ, पटना का गांधी घाट शाम के समय आस्था का केंद्र बन जाता है। आसपास के फिजाओं में आरती की खुशबू फैल जाती है। हजारों की संख्या में लोग घाट की सीढ़ियों पर बैठ गंगा आरती में शामिल होते हैं और अपनी सारी चिंता और खुशी को भूलकर दुनिया से अलग गंगा आरती की खूबसूरती और भव्यता में लीन हो जाते हैं। हफ्ते में शनिवार और रविवार को शाम के 6:30 बजे से 7:30 बजे तक पटना का गांधी घाट मां गंगा की आराधना में मग्न हो जाता है। हजारों की संख्या में लोग, कोई अपने परिवार के साथ तो कोई अपने दोस्तों के साथ गांधी घाट के सीढ़ियों पर बैठ गंगा आरती में शामिल होते हैं। पतित पावनी गंगा की लहरों में आरती की प्रतिबिंब देख शांति और सुकून का एहसास होता है। गंगा महाआरती के मुख्य पुजारी चिंटू बाबा ने गंगा आरती के महत्व को बताते हुए कहा कि गंगा एक प्रत्यक्ष देवी है। गंगा आरती करने से पितरों का कल्याण होता है, पूरे धरती का कल्याण होता है। यहाँ गांधी घाट पे बिहार सरकार द्वारा, बिहार पर्यटन के द्वारा 25 फरवरी 2011 से यहाँ 3 आरती से प्रारंभ की गई थी। फिर बाद में इसको 5 किया गया। आगे भी 7 आरती करने की व्यवस्था चल रही है। यह बिहार वासी, पटना वासियों को यह बताने के लिए कि ये नदी नहीं है, ये हमारी गंगा माँ है, एक धरोहर है। इनमें कूड़ा कचरा इत्यादि जो फेंकते हैं ना फेंके। गंगा को साफ स्वच्छ रखने के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए यह गंगा पूजन यहाँ गांधी घाट पे बिहार सरकार द्वारा की जाती है। गंगा जल में शीतलता है। शिव जी पर गंगा जल चढ़ाने से भगवान को शीतलता प्रदान होती है और शिव जी के जटा में गंगा का वास है। तो गंगा एक प्रत्यक्ष देवी है। यह गंगा का पूजन करने से, गंगा आरती करने से हमारे पितरों का कल्याण होता है, हमारा कल्याण होता है, हमारे पूर्वजों का कल्याण होता है। जो इस धरती पर हैं उनका कल्याण होता है, जो इस धरती पे नहीं है उनका भी कल्याण होता है। भगवती श्री गंगा जी पाप हारिणी है, मोक्षदायिनी है, सबों का कल्याण करने वाली। इसलिए कि गंगा पूजन सावन के महीने में और हर महीने में अति उत्तम है। गंगा जी का पूजन करने से कहा गया है, गंगा गंगा जो नर जपहें, भूखा लंगा कबहु न रहें। जय गंगे। मोक्षदायिनी गंगा की पूजा और आरती से मन को शांति मिलती है। गांधी घाट पर 5 पुरोहितों के द्वारा 51 दीपों से महाआरती की जाती है। दीप जो है 51 दीप से आरती की जाती है। 5 थाली द्वारा 5 देखते होंगे कराई जाती है। गंगा पूजन दीपदान करने से फल प्राप्त होता है। गांधी घाट पर होने वाले इस महाआरती में भारी संख्या में विद्यार्थी भी शामिल होते हैं, जिनको जहां जगह मिलता है वहां बैठ गंगा आरती में भाग लेते हैं। हजारों की संख्या में लोग इस महाआरती में सम्मिलित होते हैं। मेरा नाम सोनाली है, हम यहीं पटना में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम बनारस वाला ही अच्छा फीलिंग आता है वैसा। मेरा नाम कृति सेठ हुआ, मैं झारखंड ग्रेडी से हूँ और मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई हूँ और मैं यहाँ हर सैटरडे संडे को आरती में आती हूँ। यहाँ बहुत शांति मिलता है और ऐसा अगर रोज़ हो तो काफ़ी अच्छा है। जी, मेरा नाम आकांक्षा पटेल हुआ, मैं गया से हूँ और यहाँ आरती में हम लोग हर सैटरडे संडे को आते हैं। तो पढ़ाई का जो भी स्ट्रेस होता है, बहुत ही शांति मिलता है, यहाँ पे एक सुकून मिलता है। बिल्कुल गंगा आरती रोज़ हो, बहुत ही अच्छा, और भी लोगों को अच्छा भी लगेगा और लोग यहाँ आएंगे भी। और ये ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट लोग हैं तो उन लोग के लिए भी अच्छा रहेगा कि वो अपने धर्म से, उस चीज़ से जुड़े। होना ही चाहिए, क्योंकि जो आपकी पहचान रही है। देखिए, एक धार्मिक इनका कारण होता है कि गंगा को हमने धार्मिक कारण से भी पूछते हैं, परंतु आप एक ऐसे प्रदेश में रहे हैं जिसकी समृद्धता की पहचान थी गंगा, तो कम से कम गंगा में सम्मिलित होकर आपको ये अनुभूति होनी चाहिए। और आप युवा हैं, आपकी अनुभूति ही देश का विकास हो सकता है, समझे कि नहीं? तो आपको अनुभूति करना चाहिए। देखिए, बनारस में होता है तो ये सब कहीं ना कहीं आने वाले समय में टूरिस्ट का केंद्र भी बन सकता है,
समझे कि नहीं। आपको उस लेवल पे भी सोचनी होगी, समझे कि नहीं। आप युवा है, उसके आने के बाद गंगा में जिस प्रकार आरती में लोग सम्मिलित होते हैं, यहाँ पर बिहार सरकार टूरिज्म ही वहाँ पे खोल सकता है, क्योंकि तब आप जागरूक होंगे, तब टूरिज्म के यहाँ बढ़ावा मिल सकता है। देखिए हम नहीं कहते धार्मिक कारण जुड़े, आप आर्थिक कारण भी और नैतिक कारण, सब कारणों से जुड़कर यहाँ होना ही चाहिए। जिस प्रकार यहाँ बनारस में होता है, यहाँ पर लोगों जुटते हैं और लोगों का जमावड़ा, अगर हिंदुत्व के युवा एक साथ आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं यहीं से मंत्र का संचार होगा, तो हिंदुत्व की झंडा बुलंदी पे जाएगी। पहले लोग गंगा आरती देखने के लिए बनारस और हरिद्वार जाते थे, लेकिन पर्यटन विभाग की पहल से पटना के गांधी घाट पर भी उसी प्रकार के गंगा महाआरती की अनुभूति होती है। 2 दिन होने वाले इस गंगा महाआरती में रोज करीब 10,000 लोग जुटते हैं और मां गंगा के सानिध्य में बैठ उनकी आराधना में लीन रहते हैं। प्रत्येक हफ्ते की शनिवार और रविवार को होती है, जो संध्या 6:30 बजे से 7:30 बजे का टाइमिंग है। कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं? 10,000 से अधिक भी रहते हैं। और अभी जैसे मौसम बहुत अनुकूल हो गया है, तो काफ़ी भीड़। पर्यटन विभाग का बहुत ही अच्छा पहल है, क्योंकि लोग गंगा आरती देखने के लिए या तो बनारस जाते थे, और मगर यहाँ पे भी लोग अब जो भी आके देख रहे हैं, तो वो करे कि नहीं, हमको बिल्कुल बनारस जैसा महसूस हो रहा है। और अपने बिहार और पटना में इतना अच्छा आरती होता था, ये मुझे मालूम नहीं था। तो लोगों का फीडबैक बहुत ही अच्छा है और लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा होते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। पटना से लोकल 18 के लिए सच्चिदानंद की ये रिपोर्ट।